गोपालगंज से निकलता है और गोपालगंज से निकलकर प्रयागराज जाता है, इलाहाबाद। वो इसलिए जाता है कि वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे अपने कैरियर को और बेहतर बनाएंगे, यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। लेकिन उसी बीच एक घटना घटती है और वो घटना ऐसी होती है जो उस व्यक्ति को अंदर से झकझोर देती है। उनका अपना भाई, जिसके नदी में डूब जाने से असामयिक मौत हो जाती है, और मौत के उपरांत उस व्यक्ति को, अपने भाई को इतना ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढने के बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं मिलता है। फिर उसके बाद एक नाविक से मुलाकात होती है और वो नाविक एक डेड बॉडी लेकर आता है। फिर ये बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा भाई नहीं है। फिर उस नाविक का प्रति उत्तर होता है कि क्या ये आपका अपना भाई होता तो ऐसा ही करते। फिर उस व्यक्ति के मन में एक सवाल आता है कि क्यों न इसका दाह संस्कार किया जाए, और शुरुआत वहीं से होती है। और वहाँ से एक स्लोगन आता है कि जो लवारिस है उसका वारिस मैं खुद हूँ, और उस व्यक्ति का नाम है नवीन श्रीवास्तव। गोपालगंज से ही आते हैं, परिचय इनका बहुत बड़ा है, देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। हालांकि कहानी है तो कहनी ही पड़ेगी। स्वागत करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। सबसे पहले सवाल हम आपसे यही कर लेते हैं, हो गया एक दाह संस्कार कर दिए, लेकिन फिर जितने लवारिस हैं सबका वारिस बनने का जो खुन्नस या फिर एक सद्भावना कह लिया जाए, क्यों आया? देखिए, वो पहली बार जीवन में जो अपना शब्द होता है ना, तो उस घटना ने अपना शब्द का जो डिफिनीशन था, परिचय था, वो परिचय कराया था। क्योंकि इसके पहले आदमी ये सोचता था कि एक सीमित परिवार का दायरा और व्यक्तिगत जिंदगी, लेकिन पहली बार इस सोच ने दिया कि वो भी जो 100 था वो भी किसी के भाई का था, किसी का बेटा होगा। तो वहीं से ये सोच बड़ी हुई कि नहीं, अब जो कोई भी मिलेगा वो लवारिस नहीं होगा। दुनिया के लिए लवारिस हो सकता है, लेकिन हम लोग के लिए लवारिस नहीं होगा। और उसके बाद से लेके आज तक करीब करीब अब 1200 के आसपास हम लोगों ने लवारिस 100 का अंतिम संस्कार किया है इस 2 दशक के अंदर में। और आज भी ये जो प्रक्रिया है, कर्मपथ है, वो आज भी चल रहा है। और ये मान के हम करते हैं कि ये मेरा कोई अपना है। अच्छा, जो लवारिस जिसे छोड़ दिया जाता है, उसने जीवन में कुछ तो कमाया होगा, और जो उसका असली वारिस, जो उसका असली हकदार है, वो नहीं करता है। लोग अपने माँ बाप के लिए नहीं कर पाते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते हैं, कई एक लोग, सबको नहीं बोल रहे हैं, कई एक लोग। और ऐसे में सबके लिए करना, और वो भी एक ऐसे लवारिस का वारिस बनना है जिसके हिस्से में कुछ नहीं है उसके डेड बॉडी के सिवा। सर, ये जो आपका बात कर रहे हैं ना, प्रश्न कर रहे हैं ना, तो आज से नहीं, बहुत पहले से है। और सच मानिए तो शिक्षा का मतलब हम लोग को ये बताया गया था विद्यालय में, घर में, या जहाँ भी हम लोग समाज में, कि खूब अच्छा पढ़ो, खूब अच्छा कमाओ, अच्छे पद पर जाओ। लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि आप सबके लिए हैं और आप उसमें क्या अच्छा कर पाते हैं जिससे आपको एक संतुष्टि मिलती हो। तो एक परिवार जन्म से मिलता है, एक परिवार आपके कर्म से मिलता है। तो आज शताक्षी के परिवार में इतने सारे लोग शामिल हुए, तो जो असली वास्तविक शिक्षा है उसी का परिणाम है, और वो गुरु का परिणाम है जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और एक सोच दिया, एक मादा दिया, जिसकी वजह से हम लोग इसको सोचने में, करने में सक्षम हुए। सवाल कई पैदा होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर असाध्य रोग हो जाता है और उसके मरणोपरांत उसके अपने सगे संबंधी उसको छूने से ही सकते हैं, और ऐसे में किसी लवारिस व्यक्ति के बारे में आप जानते भी नहीं हैं कि वो कुष्ठ रोगी है, या फिर दम्मा का शिकार है, या फिर किस बीमारी से मरा है, कैंसर पीड़ित है, और ऐसे में उस व्यक्ति को छूने से पहले एक बार इस बात की भय नहीं आती है, इस बात का थोड़ा भी संदेह नहीं होता है कि बीमारी मुझे भी हो सकती है? देखिए, दुनिया में वास्तविक डर दो ही होता है,
एक आवाज़ और एक ऊंचाई, इसके बाद जितना भी डर होता है सब काल्पनिक होता है, एकदम वास्तविक डर होते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सर कोरोना का काल था। कोरोना में मरने वाला हर कोई लवारिस ही था, और उस कोविड के दरमियान जो निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा है उसके माध्यम से हम लोगों ने 183 पेशेंट को कोविड सेंटर पहुंचाया था। 48 लोग जो मर गए थे उनके 100 को उनके घर तक पहुंचाया था, और 22 लोग अपने परिजन को छोड़ गए, जिसका अंतिम संस्कार मैंने किया था। और उस समय एक साथ 2-2, 3-3 सौ का अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज मैं आपके सामने जीवित बैठा हूँ, और वो हर आदमी के पीछे एक बल होता है, एक टीम का। तो ये जो टीम हमारी है शताक्षी की, जरा सोचिए कि कैसा जज्बा होगा कि जब उस दौर में एक आदमी घर से बाहर नहीं निकलता हो, और उस दौर में ये टीम निकल कर, और कोविड से बड़ी महामारी मेरी ज़िंदगी में शायद अभी तक मैंने नहीं देखा है, उसमें जब हम लोग काम करने में सक्षम बनाया, तो वो सोच था और ये टीम थी। ये गोपालगंज जिला है। गोपालगंज जिला में 3 मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और ना जाने कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और ऐसे में इस गोपालगंज जिला में ही एक स्टेट भी आता है, हथुआ स्टेट। ना आप हथुआ राजा के संतान हैं, और ना आपके खानदान में कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, ना कोई संवैधानिक पद है। और ऐसे में इतना सब कुछ निर्वहन कर पाना, जैसे कि आपने बताया कि 1200 का आपने अंतिम संस्कार किया है, तो अंतिम संस्कार में मूल रूप से अगर देखा जाए तो सबसे पहले कफन चाहिए, कफन के बाद 4 लोग चाहिए, एक तो आप हो जाएंगे, 3 कंधा चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी उसको जलाने के लिए 2-3 क्विंटल लकड़ियाँ चाहिए, चंदन चाहिए, पारंपरिक रूप से उसका दाह संस्कार होगा। नहीं भी लगेगा तो 5 से 7 हज़ार रुपये एक लाश में नॉर्मल खर्चा हो जाता है। 1200 लाश आपने जलाया है, राउंड फिगर में 5000 भी ही मान लेता हूँ। 12-25-60, करीब करीब आपने 60 लाख रुपए अंतिम संस्कार करने में लगाया। ये पैसे आते कहाँ से हैं? देखिए, आपको इस प्रश्न के आप आर्थिक पक्ष को जानना चाहते हैं, तो हर कार्य करने के पीछे एक बल होना चाहिए, आर्थिक बल होना चाहिए। तो शताक्षी सिविल एकेडमी जो गोपालगंज में चलता है, उसके माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाता था सिविल के लिए। और हमारे पास जो भी आय हुआ है वो एक इतना बड़ा सपोर्ट था कि जिसके बदौलत ये पर डे का वर्क नहीं था, यह 1.5 दशक का सफर है। आज लगा जरूरत, आज हो गया, 2 दिन बाद लगा, फिर हो गया। तो ये एक बारगी, और कोई सोचता कि मुझे इतना करना और इतना चाहिए, तो शायद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई करेगा। लेकिन करवाने वाला वो है, वही करवाता है, हम लोग करने का एक माध्यम है। और शताक्षी और जो भी साथ के जो दोस्त थे, परिवार है, जो भी कुछ है, ये टीम है। मालूम है, जिस लकड़ी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी ने अपना पेड़ दे दिया हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है बांस लेके आ जा रहा हो। और ये कैसे हुआ है मुझे खुद आज तक पता नहीं। हाँ, एक चीज़ जरूर आंकड़े में समझने को आया, एक 70 साल का व्यक्ति जो होता है ना, वो लगभग आपको 51,000 टाइम खाना खाता है, 51,000 थाली खाता है। बिल्कुल। अब एक थाली का कॉस्ट अगर आप 100 रुपये लगा लें, तो 51,000 गुणे 100 करके देख लीजिए, तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि इतने लाख का खाना हम खा चुके हैं। तो ये मतलब उसका आर्थिक नहीं है। मतलब ये देखिए कि इस 8 अरब की आबादी है दुनिया की, और गोपालगंज की आबादी आपको लगभग 30 लाख है। और इस 30 लाख की आबादी में 15 साल में 1200 आदमी के लिए हम लोग और काम करने का मौका लगा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये कोई संख्या ही नहीं है।
सिंपल वे में। तो ये आने का स्रोत अपना शैक्षणिक संस्थान है, जिसके माध्यम से हम लोग के पास आय होती है, और एक टीम है, जो टीम के माध्यम से सारी चीज़ें सफल हो जाती हैं। और आप एक जब टीम होती है तो उसमें एक शक्ति होती है, और शक्ति आपको आर्थिक शक्ति से लेकर हर प्रकार का शक्ति जोड़ती है। ये काम कोई अकेले कर ही नहीं सकता है। चलिए, लवारिस का वारिस बनते बनते उन लोगों का अंतिम संस्कार करते करते आपने एम्बुलेंस वगैरह सारी चीज़ें, जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें आपने व्यवस्था की, आपकी टीम ने व्यवस्था किया, यहाँ तक ठीक था। लेकिन फिर अगले कड़ी में जब आप आते हैं तो शिक्षा की तरफ जाते हैं। जी जी। और शिक्षा की तरफ जाते हैं तो आज करीब करीब आपके शताक्षी निशुल्क बाल पीठ जो है, विद्यापीठ, उसके तहत आप लगभग 800 बच्चों को मतलब जी जी बिल्कुल अभी तक शिक्षा दे रहे हैं। करीब ये शायद 2014 से स्टार्ट हुआ है। नहीं, ये 2020 के बाद से। 2020 के बाद से स्टार्ट हुआ है। ये तो निःशुल्क है जी यहाँ तक, उसमें जूता, कपड़ा, जी बिल्कुल, कॉपी, किताब, जी जी। उनको उत्प्रेरित करके और पढ़ाना लिखाना, कहाँ तक पढ़ाते हैं और इसके करने के पीछे का क्या मिशन है? देखिए, आज आपको सरकारी आंकड़े पे जाइएगा तो हर 4 किलोमीटर पे एक स्कूल है, 3-4 किलोमीटर पे एक विद्यालय की स्थापना है। लेकिन जरा सोचिए कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि यहीं से इतने ज़्यादा मजदूर बन के लोग क्यों जाता है? जब सारी व्यवस्थाएं हैं, स्कूल फ्री है, सारी चीज़ें, फिर बच्चे पढ़ते क्यों नहीं, या मजदूर क्यों बनते हैं? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर प्रोड्यूस करता है आपको बिहार करता है। उस चाइल्ड लेबर में 2 इलाके हैं, एक गंडक का इलाका, एक कोसी महानंदा का इलाका। तो जब इसको नज़दीक से मैंने देखा तो जो इसका गंडक का या किसी भी नदी का जो कछारी इलाका है, जो बाढ़ प्रभावित है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो गंडक नदी के इलाके में 2.5 लाख लोग, 171 गांव, 40,000 प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। स्कूल में मिट्टी भर जाता है, बालू भर जाता है, बाढ़ जब आता है, और उसको निकालने फिर विद्यालय को चलने में, तब तक विद्यालय कहीं और शिफ्ट हो जाता है पेपर पे। अब सरकारी आंकड़ों में तो सब कुछ सही है कि भैया विद्यालय चल रहा है, शिफ्ट हो गया, बच्चे तो वहीं रह गए। तो उनके सामने एक ही विकल्प होता है कि उन क्षेत्रों में रास्ते एक ही हैं, या तो आप बाल मजदूर या मजदूर बन के किसी बड़े शहर में लेबर चौक का निर्माण करो, और नहीं तो अपराध या नशा या किसी बड़े राजनेता के पीछे या किसी बड़े माफिया के साथ आप चले जाओ तो शायद ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। ये धारणाएं हैं उन क्षेत्रों में अधिकांश की। और सारे समस्याओं की जो जड़ है अशिक्षा है, विद्या है, सारे समस्याओं की। तो मुझे ये लगा कि मैं शहर में हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग को पढ़ाना तो वहाँ चाहिए। तो उस क्रम में एक झोपड़ी में शताक्षी निःशुल्क बाल विद्यापीठ की स्थापना की गई, और वहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजा गया किसको? तो मैंने अपनी पत्नी को भेजा, जो गांव कभी देखी नहीं थी। और उस समय बंदूक राइफल के साथ लोग। अब सिचुएशन ये रहा कि वहाँ पे किसी के दिमाग में था ही नहीं कि पढ़ाई से कुछ हो सकता है। तो घरों में से कन्विंस करके बुला के ला के बच्चों को पढ़ाना झोपड़ी में शुरुआत किया गया। जब ये शुरुआत किया गया तो पहली बार उनके घर में क का प्रवेश हुआ था, या कॉपी कलम किताब का प्रवेश हुआ था। तो ये अपनी पीढ़ी के पहले बच्चे थे जिन्होंने क लिखना शुरू किया था या एबीसीडी लिखना शुरू किया था। और दूसरा चीज़ ये था कि अधिकांश बच्चे ऐसे थे कि जिसके अभिभावक के हाथ में गन या राइफल था और उसके बच्चे के हाथ में अब कलम था। एक दीवार पे एक बहुत अच्छा एक सीन देखने को मिला कि एक घर में एक दीवार में एक बैग टंगा हुआ था शताक्षी निःशुल्क बाल विद्यापीठ का, और दूसरी तरफ एक हथियार टंगा हुआ था। तो फर्स्ट टाइम एक दीवार पर एक नया चीज़ गया। और आज के डेट में 4 केंद्र है, माघी मंगूरहा जो भैंसई के आगे है, आपको खाप मकसूदपुर, नवादा 86 नंबर ढाला और मानिकपुर। ये 4 केंद्र के माध्यम से 800 बच्चे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ ये रहा कि कैसे ही बड़ा हुआ, तो कोविड के बाद
ये चर्चा में कुछ आया BBC वगैरह पर और द हिंदू पेपर में आया हुआ था। तो एक कंपनी थी शेयर इंडिया। उस शेयर इंडिया के माध्यम से जब हम लोग कनेक्ट हुए तो उस कनेक्टिविटी में क्या था कि एक भैया थे नीलेश भैया, और ये लोग के द्वारा क्या था कि इन बातों को वहाँ तक पहुँचाया गया। शेयर इंडिया वाले लोग आए और अपना एजुकेशन के फील्ड में CSR हम लोग को दे दिए। तो जितने भी ट्यूटर हैं उनका पेमेंट उनसे हो जाता है। और मैंने एक चीज़ ये रखा कि आप जो भी कॉपी कलम है या बैग है या ड्रेस है आप स्वयं से दीजिए। हम लोग लेते तो किलो वाला कॉपी मिलता, वो लोग देते हैं तो क्लासमेट का कॉपी देते हैं। या कभी वो आते बोलते कि नहीं ड्रेस सही नहीं है, तो मैंने कहा कि नहीं आप सर हम लोग को दे दीजिए। तो उनके वजह से आज 800 बच्चे पढ़ते हैं और एजुकेशन का जो सिर्फ वो एजुकेशन के फील्ड में उनका CSR काम करता है। तो इसके बदौलत क्या था कि आज के डेट में एक बहुत बड़ी शैक्षणिक क्रांति कह लीजिए इन इलाकों में कि जहाँ पे 800 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये आपको एक परिणाम है उसका बता दूं कि ज़मीन पर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। उनमें से इस बार 2 बच्चे नवोदय में और एक सैनिक स्कूल में अपना रिजल्ट दिया हुआ है, बोरा चट्टी वाला स्कूल। वाह, चलिए अगले कड़ी में चलते हैं। अगले कड़ी में आपका आता है शताक्षी अन्नपूर्णा जी। चलिए शिक्षा दे दिया आपने, लोगों का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया आपने, जो लवारिस है उसका वारिस बन गए, जिनको शिक्षा नहीं मिल रहा है उसके लिए आप अभिभावक बन गए, आपकी टीम अभिभावक बन गई। उसके बाद जो लोग अनाथ टाइप का ज़िंदगी जीते हैं उन लोगों के लिए आपने एक अन्नपूर्णा, शताक्षी अन्नपूर्णा का आपने शुभारंभ किया, जो कि 2024 से चालू किए हैं। जी जी। और अब तक चल रहा है कंटिन्यू। जी बिल्कुल। और 14 मई से आपने शुरुआत किया था। जी जी। और आज मतलब पूरे उसके 2 साल से ऊपर हो गए। जी, तीसरे वर्ष में प्रवेश हो गया। तीसरे वर्ष में आप लोग प्रवेश कर गए। करीब 47 लोगों को आप लोग भोजन भी कराते हैं। जी। और भोजन लेकर जाते हैं तो टिफिन वोन पूरा एकदम सजा के लेकर जाते हैं। जैसे मतलब यूँ समझ लीजिए कि बहू भी आपकी आएगी ना तो एक दिन बढ़िया से बना के खिलाएगी, महीना दिन बढ़िया से बना के खिलाएगी, ठीक है। लेकिन अगले बार से बस आपको अपना व्यवस्था देखना होगा, ठीक है। सारा चीज़ ला के रख दिया जाएगा, आप अपना निकाल के खाते रहिए। लेकिन एक बहू से भी ज़्यादा व्यवस्था आप देते हैं लोगों को। क्या मिलता है, क्यों करते हैं? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था ना, कल हमारे यहाँ अनपढ़ समाज था एक गांव में भी, तो श्रवण पैदा होता था और माँ बाप को ढो ले जाता था। आज पढ़ा लिखा समाज है तो हर जिले में वृद्धाश्रम खुल रहा है और कोई बड़ा आदमी उसका फीता काटता है। इससे बड़ी गाली शिक्षा के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि जब हम अपने माता पिता या वृद्धजन को हम उनको एक रोटी नहीं दे सकते हैं तो काहे का विकास, काहे का शिक्षा, काहे का संबंध। तो अभी क्या चीज बढ़ा है हमें पता नहीं है, लेकिन रिश्तों के बीच का अपनापन, संस्कार, ये निश्चित उसका पतन हुआ है। दूसरा चीज ये है कि आपको मालूम है दुनिया में सबसे क्रूर मौत किससे होती है? सबसे क्रूर मौत भूख से होती है। और एक सवाल जहन में था ना कि मैं लवारिस 100 का करता हूं तो ये लोग आखिरकार आज के डेट में इतने सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारे लोगों के पास कार्ड हैं, तो फिर कोई लवारिस कैसे हो जाएगा? तो ये मैं ढूंढने का काम किया कि लवारिस कैसे कोई हो सकता है। जब मैं ये ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि हर गांव में जब गया तो हर गांव में 2 बड़े आदमी मिले, करोड़पति, लखपति आर्थिक रूप से, और हर गांव में 2 आदमी, 3 आदमी, एक आदमी ऐसा मिला जो 75-80 साल का है, या तो उसके बच्चे उसको छोड़ दिए हैं या उसका ना तो पति है ना बच्चा है, वो अकेले अपनी झोपड़ी में रहती है, वो कहीं बाहर से नहीं आई। फिर एक तत्कालिक घटना घटी और उस घटना ने, एक रिक्शा चलाते थे, वो मर गए थे, उनकी पत्नी जो थी अपने 3 बच्चों को लेके आई और बोली कि ये लो 2 दिन से भूखा है। तो मुझे लगा कि हम लोग स्वाद से खाना खाते हैं और हमारे घर से 400 मीटर की दूरी पर ये 3 बच्चे भूखे हैं, काहे का मतलब? इस सोच ने क्या किया कि शताक्षी अन्नपूर्णा रसोई की
स्थापना करवा दी। और आज के डेट में हम लोग जो भी इर्द गिर्द के गांव हैं, 17 गांव और टोले मिलाकर 47 आदमी को चिन्हित करके और उन तक प्रतिदिन सायंकालीन भोजन ये टीम शताक्षी जो है उनके तक पहुंचा देती है। क्योंकि हमारे यहाँ विडंबना ये है ना कि कोई खाना खिलाता है तो खाना बना के रख देता है लंगर सिस्टम में। अब मान लीजिए किसी का पैर नहीं है, विकलांग है, 75 साल 80 साल की चल नहीं सकती है, वो कैसे आएगी खाना खाने? उसके घर तक जाना है। और उसमें 5 रूट एज टीम मेंबर्स। और सबसे अच्छी बात यह रही कि एक भी दिन बिना चूके तीसरे वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। करवाने वाला तो वही है, लेकिन चाहे होली हो चाहे छठ हो, छठ में अगर सब कोई छुट्टी पे भी चला जाता है बनाने वाले लोग, तो परिवार के लोग ही बैठ के उस खाने को 50 आदमी का बना देते हैं और दिनों दिन ये टीम पहुंचा देती है। मैं उस टीम को प्रणाम करता हूं, शताक्षी टीम को, कि आंधी तूफान बारिश चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये खाना आज तक किसी का रुका नहीं है। और जो एक गाड़ी मैंने बनाई जिसमें राम राम बजते जाता है, कुछ लोग साइकिल से जाते हैं, कुछ लोग बाइक से जाते हैं, जब वो गाड़ी जाती है ना तो लोग 5 बजे शाम से लोटा थाली लेके बैठे रहता है। और जब खाना हम लोग देते हैं ना तो सिर्फ भोजन नहीं पहुंचाते हैं, उनसे हमारा एक संबंध है। और कोई बूढ़ी माँ है तो एक बेटा समझ के हम लोग जाते हैं खाना देने के लिए और उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी थाली में निकाल के देते हैं, 2 शब्द बात करके फिर आते हैं। क्योंकि आज का जो बुढ़ापा है ना, उससे कोई बात करने वाला भी नहीं है। अच्छे घरों में भी उनकी तो बात ही छोड़ दी, उनका तो कोई है ही नहीं। और हमारे शरीर के 2 हिस्से हैं, एक होता है मन जो रिश्तों से जिंदा रहता है, और दूसरा है शरीर जो भोजन वगैरह से जिंदा रहता है। तो ये दोनों को जोड़ने का काम आज टीम शताक्षी के माध्यम से मां अन्नपूर्णा रसोई के द्वारा इस हम लोग अपने कर्म पथ पर आज भी अग्रसर हैं। और बस यही है अपेक्षा कि आज जितने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो 32,000 भोजन की थाली उन लोगों तक पहुंच चुकी है। और फिर आप पूछेंगे कि कैसे इतना हो गया, तो इसका जवाब यही है कि हम लोगों ने एक मुठिया परंपरा की शुरुआत की थी। गांव में पहले एक मुठिया परंपरा चलती थी कि खाना खाने के समय में लोग अनाज का एक मुट्ठी निकाल के रख देते थे, अनाज का, चावल या जो भी हो, तो जो निकाल के रख देते थे। तो अब उसी चीज़ को दोबारा हम लोगों ने जीवंत किया और एक स्लोगन दिया कि जरूरतमंद की आस एक मुट्ठी अनाज। तो ये एक मुट्ठी जो अनाज है ना, कई ऐसे परिवार हैं रोज़ निकाल देते हैं। तो एक परिवार से मान लीजिए 2.5 किलो अनाज हो गया महीने में, अगर 20 परिवार जुड़ गए तो आपके पास 50 किलो अनाज हो गया। तो ये भी जो चलता है ना, ये सबके सहयोग से चलता है। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे, हम लोग इस कर्म पथ पर आगे चलते रहें, यही कामना है। अच्छा, काम बड़ा करते हैं, लेकिन अगर आपका हुलिया और आपका अंदाज देखा जाए तो कभी मतलब ये नहीं लगेगा कि आप मतलब एटीट्यूड वाले कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसके साथ 2-4 को गनर चलता है या फिर पूरा लौ लश्कर के साथ अपना हवा बनाते हुए निकल रहा है, ठीक है। यहाँ देखा जाता है कि लोग 40 को कंबल बांट देगा, उसका PR सिप कराता है बड़ी बढ़िया से, ठीक है। 40 को कंबल अगर 4,000 का बांटेगा तो समझिए कि उस पर 40,000 PR सिप पे काम करेगा। इस अखबार में, इस TV चैनल पे, इस YouTube चैनल पे, इस Facebook पे उसका न्यूज़ चल रहा होता है। आप इतना बड़ा काम करते हैं, इसके लिए PR सिप वगैरह टीम वगैरह रखना चाहिए आपको। इतना दिन से कर रहे हैं, 15 साल से भी ज़्यादा हो गया। सर टीम तो है, लेकिन प्रचार के लिए प्रचार तंत्र मैं बता रहा हूँ ये चीज़, टीम तो है लेकिन प्रचार के लिए नहीं, काम करने के लिए है। और मालूम है आपको, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया कौन है? जो ऊपर बैठा हुआ है, वो देख रहा है। और दूसरी बात ये है ना कि इस शहर में हम लोग काम कर रहे हैं, इस लवारिस 100 पे बता रहा हूँ कि ये भारत है, ये भारत है। कुछ ऐसे 100 होते हैं जिसको कफन नसीब नहीं होता है, कुछ ऐसे 100 होते हैं जिसको कफन नसीब नहीं होता है, और कुछ ऐसे 100 होते हैं जिस पर ताजमहल बन जाता है। तो सर हम लोग पहले वाले पक्ष में हैं, हम लोग को ताजमहल उस पर
जो कंडीशन है, जो लाइन कह रहा है, देखने वाला ऊपर वाला है। और जब आप किसी काम को करते हैं ना, तो जो इंटरनल सुकून मिलता है ना, और जहाँ से हम लोग सुकून मिलता है, वो चीज़ वो सबसे बड़ा है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आज के डेट में फेसबुक पर लोग के 5,000 10,000 फ्रेंड्स हैं, काम कितने आते हैं इसका पता चल जाता है। और दूसरा, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, जो अक्सर ये बात हमारे टीम के संभव कहा करते हैं। तो रियल लाइफ में जब जीना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा ना कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है उससे मतलब नहीं है, बस ये पहुंचना चाहिए, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमारे साथ गोपालगंज जिले के नवीन श्रीवास्तव थे। ये वो नवीन हैं जिन्होंने कुछ नया किया। अब बारी आपकी है। एक गोपालगंज में एक नवीन रहते हैं, तो गोपालगंज में 10 नवीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, हर जिला में एक नवीन होना चाहिए, पूरे भारत में एक नवीन होना चाहिए, पूरे देश में एक नवीन होना चाहिए, पूरे दुनिया में एक नवीन होना चाहिए जो इस तरीके का उच्च स्तर का सोच रखता हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, आप नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन ये कहानी पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक जो लोग 5 रुपए का पार्ले जी देकर, ठीक है, और 500 रुपये की टीआरपी बटोरते हैं, ठीक है, और जो व्यक्ति करोड़ों, छोड़ दीजिए, उसकी कीमत ही नहीं लगाई जा सकती है, पूरी जीवन दाव पे लगाकर वो व्यक्ति इतना बड़ा कर रहा है और उसको कोई पब्लिसिटी, कोई पीआर ना मिले, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी। धन्यवाद, मिलेंगे फिर।